मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए हमेशा की तरह आपको कमेंट में जय श्री राम लिखना है। और अपने जीवन में आप कितना बदलाव देखते हैं हनुमान जी से जुड़ने के बाद, वो आपको शेयर करना है। और आपने अपने जीवन में क्या क्या बदलाव किया है। देखिए, केवल आपको पढ़ते रहने से नहीं होगा, ठीक है। आपको उसके पीछे कर्म भी करना होगा, ठीक है। आपको हनुमान चालीसा तो पढ़ना ही है, साथ साथ उसका उसके लिए आपको कर्म भी करते रहना है। तो आपके जीवन में कितना बदलाव आया है, आपके जीवन में कितना डिसिप्लिन आया है, उसको बताइएगा कि आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आया है। और मैं ये बताने वाली हूँ आज की वीडियो में कि हर लोग बोलते हैं हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो। मैं भी बोलती हूँ हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए। हनुमान चालीसा पढ़ने से ये होता है, हनुमान चालीसा पढ़ने से वो होता है। तो कुछ लोग तो विश्वास करते हैं कि हाँ भाई होता है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बहुत उसमें टोल बटोल करते हैं कि नहीं नहीं होता है, नहीं ऐसे कैसे होगा, नहीं होगा। तो उसी पे मैं ये बात बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि हनुमान चालीसा हो, सुंदरकांड हो, रामचरितमानस हो, भगवत गीता हो, आई थिंक रामायण भूल गई मैं, रामायण हो। तो ये सब पढ़ने से आखिर होता क्या है? होता ये है कि आपके अंदर एक डिसिप्लिन आता है, आपके अंदर एक अनुशासन आता है, ठीक है। आपका जो आत्मविश्वास है, जो खो गया है किसी न किसी कारण से, वो आपका जागृत होता है, ठीक है। आप में एकाग्रता का भावना आता है। एकाग्रता जो होता है ना, एकाग्र मन, किसी भी चीज़ के पीछे मतलब एकाग्र होना, एकाग्रता आता है। आपके अंदर मेहनत करने की ताकत आती है। आपके अंदर जो नकारात्मक चीज़ होते हैं, जो भी नकारात्मक, जैसे कि आपका आलस हो गया, आपका बेवजह नींद हो गया, आपका बेवजह खाना हो गया, आपका बेवजह उदास रहना, आपका बेवजह रोना, आपका बेवजह किसी भी बात को लेकर मतलब बहुत सोचना, ये सब चीज़ भी आपके इन सब चीज़ों को पढ़ने से ख़त्म होता है। आज के टाइम क्या हो गया है कि लोग सोशल मीडिया के कारण या किसी भी कारण से, सोशल मीडिया आपके लिए अच्छा भी है और ख़राब भी है, आप भी जानते हैं। चाहे जिस कारण से लोग क्या करते हैं कि अपना जो टाइम है वो इधर उधर वेस्ट करते हैं, ठीक है। और जब परेशानी में आते हैं तो भगवान के पास दौड़ते हैं कि भगवान आप ही सब कुछ कर सकते हैं, ठीक। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपको भक्ति करना है, जब आप सुखी हैं, आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, आपको भक्ति उसी समय शुरू करना चाहिए। और एक बात और कि भक्ति का कोई उम्र नहीं होता है कि आप ओल्ड एज होंगे तो आप भक्ति करेंगे। भक्ति करने का यही सही समय है। मैं तो बहुत देर से, मतलब मैं आपको बहुत देर से बता रही हूँ कि आपको भक्ति करनी चाहिए। आपको भक्ति कब करना चाहिए? जब आपके अंदर नॉलेज हो जाए, सही गलत का समझदारी हो जाए, तो आपको भक्ति स्टार्ट कर देना चाहिए। भले ही आप किसी भी देवी देवता की पूजा करें, भले ही आप अच्छी अच्छी बातों को ग्रैप्स करना सीखें, लेकिन आपको भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम बहुत छोटे हैं, जब ओल्ड एज होंगे तो क्या करना है, भक्ति ही करेंगे। देखिए, भक्ति, भगवान 2 हाथ दिए हैं, मुँह दिए हैं, पैर दिए हैं, सोचने समझने की शक्ति दी है, आँख दी हैं। क्यों दिए हैं? बस खाने के लिए, घूमने के लिए और लोगों को बुरा करने के लिए नहीं, ठीक है। भक्ति करने के लिए दिए हैं भगवान कि भक्ति कीजिए, उन्हीं का दिया हुआ है। जब आप ओल्ड एज होते हैं तो आपका धीरे धीरे आपका जो शरीर है वो जवाब देने लगता है। आप भक्ति करने में ना आप बैठ अच्छे से पाते हैं, ना आप अच्छे से खड़ा रह पाते हैं, ना आप कोई अच्छे से काम कर पाते हैं। तो अगर आप अभी भक्ति किए रहते हैं तो यही चीज़ आपको बाद में आपको वो चीज़ फल दिखाता है, क्योंकि आपको तो उन्हीं के पास जाना है घूम के, तो उनको क्या मुँह दिखाइएगा। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। अब मैं बात करूँगी कि हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो फ़ायदे तो आप सब लोग जानते हैं कि बहुत फ़ायदे होते हैं, और साथ में सुंदरकांड को भी कवर करूँगी, ठीक है। क्योंकि सुंदरकांड पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, और उसको देखिए और उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हनुमान चालीसा क्या मतलब क्या पढ़ने से होता है, कैसे पढ़ना चाहिए, मैं तरीका बताती हूँ। अगर आप चाहें तो हनुमान चालीसा को संकल्प लेके भी पढ़ सकते हैं कि आप संकल्प लेते हैं कि मैं 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन का आप संकल्प लेंगे, आप पढ़ेंगे। या आप रेगुलर पढ़ सकते हैं, मतलब डेली जैसे पूजा करते हैं आप डेली पढ़िएगा। सुबह शाम भी पढ़ सकते हैं आप 100 हनुमान चालीसा का ही पाठ कर सकते हैं, 108 हनुमान चालीसा का ही पाठ कर सकते हैं। आपको जैसे सही लगता है आप वैसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप, मतलब आप बहुत बिजी इंसान हैं, ठीक है। आप संकल्प ले लेते हैं, कभी आपको बाहर जाना होता है तो फिर आप संकल्प नहीं कंटिन्यू कर पाइएगा। तो आप डेली भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपके लिए वो मिरेकल काम करेगा, मैजिक काम करेगा, ठीक है। तो हनुमान चालीसा आप ऐसे पढ़ सकते हैं। अब हनुमान चालीसा से क्या है कि आपके अंदर जो भी नकारात्मक चीज़ है वो आपका खुद ब खुद बाहर जाएगा आपसे, ठीक है। आपके अंदर जो बेवजह डर बना रहता है कि मतलब बेवजह डर, मतलब आप ही को सब डर दिखता है, लोगों को नहीं दिखता, लेकिन केवल आपको ही दिखता है डर। तो बेवजह जो डर होता है वो डर को आपको दूर करता है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी पर्सन, ठीक है। हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है हनुमान चालीसा पढ़ना, ठीक है। अब आते हैं सुंदरकांड। अगर आप मतलब और जाना चाहते हैं हनुमान जी के करीब, और उनकी भक्ति पाना चाहते हैं, देखिए हम जिनकी भक्ति करते हैं, हम जिनकी सेवा करते हैं, तो हमको उन पे बना रहना चाहिए, ठीक है। हनुमान चालीसा तो पढ़िए ही, सुंदरकांड पढ़िए, सुंदरकांड भी पढ़ सकते हैं। उसमें क्या है कि हनुमान जी ने जितने कार्य किए हैं उनके उनके गुणों का वर्णन किया गया है,
ठीक है। हनुमान चालीसा तो उनकी शक्ति याद दिलाती है उनको। सुंदरकांड है कि उनमें जो उन्होंने जो विजय पाई है, जो उन्होंने विजय पाया है, उसके बारे में बताया जाता है। रामचरितमानस जैसे राम जी को सुनाते हैं, राम जी खुश होते हैं, उसी तरह से सुंदरकांड जो है वो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ राम जी प्रसन्न होते हैं। जैसे आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो जैसे हनुमान साक्षात सुनते हैं, आप लोग जानते हैं ये चीज़। उसी तरह से जब सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो राम जी स्वयं सुनते हैं उस चीज़ को, बहुत खुश होते हैं, आपको अपार आशीर्वाद मिलता है। तो अगर आपके पास टाइम है और आप अपना टाइम ज़्यादातर वेस्ट कर देते हैं, या आप कोई भी एज ग्रुप के हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सुंदरकांड का ही पाठ किया कीजिए। अब सुंदरकांड का ही पाठ आप क्या कर सकते हैं कि आप एक दिन में बैठे कर सकते हैं, जैसे इसमें 2-3-4 घंटे लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितना क्लियरली पढ़ सकते हैं, कितना आप ज़्यादा देर बैठ सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप शुद्धता का मतलब उच्चारण का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आप शुद्धता का ध्यान रखिएगा, मतलब कि आप अच्छा कपड़ा पहने, फटा कपड़ा पहने, लेकिन वो कपड़ा शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और काला कपड़ा मत पहनिएगा, कोशिश कीजिएगा। और जिसमें आप बैठ के पाठ कीजिएगा वो लाल होना चाहिए या कुशा का आसन होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। हाँ, आप डेली भी पढ़ सकते हैं, 2-2 पेज आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको डेली पढ़ना है या आपको एक दिन में पढ़ना है, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। वो हो गया। अब आपको क्या करना है कि कोशिश करना है कि प्लेट आपको लेना है, जैसे सुंदरकांड के बारे में बता रही हूँ। आपको एक प्लेट में सब कुछ, जैसे कि सुंदरकांड का किताब रखना है और अक्षत रखना है, फूल रखना है, चमेली के तेल का दिया जला लीजिए आप। और ये सबसे करने के बाद एक बार हनुमान जी की आप आरती कर दीजिए। अगर आप डेली पढ़ते हैं तो डेली भी आप आरती कर सकते हैं, या आप समापन के दिन भी आरती कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। आप हवन भी कर सकते हैं। सुंदरकांड है ना, आपके मन का जो डर है, या आपको लगता है कि सामने वाला आप मतलब आपके ऊपर नेगेटिविटी कर दिया है, कुछ खिला दिया है आपको, आपसे जलता है, मतलब आपके मन का जो वहम कर सकते हैं या सच भी हो सकता है, उसको वो चीज़ दूर करता है, ठीक है। और आपको हनुमान जी के और करीब लाता है, और करीब लाता है, ठीक है। आपका जैसे कि पारिवारिक कलह है, आपका जैसे रोजगार नहीं चलता है, किसी भी काम को आप करते हैं तो वो सक्सेस नहीं होता है, बाधा आता है, तो उस चीज़ को भी दूर करता है। या किसी जैसे कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत काम कर रहे थे, अचानक आपका काम में बाधा आ गया, हेल्थ इशू चलने लगा और किसी भी चीज़ का मतलब कोई मतलब सुधार नहीं हो पा रहा है, तो आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने से क्या होता है कि आपके जो पूरे परिवार है उसमें राम जी की कृपा प्राप्त होती है, और आपके घर में जो लोग हैं वो बहुत प्रेम से रहते हैं, आपके घर में एक डिसिप्लिन आता है, ठीक है। तो आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे। अगर आपको समय मिले तो आप रामचरितमानस का भी पाठ कर सकते हैं। रामचरितमानस पाठ का भी वही रूल है। आप मतलब आपको अगर रामचरितमानस कर रहे हैं तो आपके पास हनुमान जी स्वयं बैठ के आप कथा सुनते हैं। आप उनको देख नहीं पाएंगे, आप महसूस करेंगे। आप इसी चीज़ करके देखिए। आप उसी तरह से रामचरितमानस आप डेली भी पढ़ सकते हैं। आप शेड्यूल बना लीजिए कि आप 2 पेज डेली पढ़ेंगे, या चौपाई का काउंट कर लीजिए कि आप इतना चौपाई डेली पढ़ेंगे। तो इस तरह से करके भी आप जीवन में अपना सुधार ला सकते हैं। देखिए, कुछ करने के बाद ही आपको कुछ परिणाम मिलता है, और जब तक आप कुछ प्रयास नहीं करेंगे, कुछ मेहनत नहीं करेंगे, हर चीज़ में मेहनत लगता है। याद कीजिए कि जब आपने फर्स्ट टाइम हनुमान चालीसा पढ़ा था तो आपको कितना दिक्कत लगा था पढ़ने में, याद करने में कितना दिक्कत लगता था। लेकिन अगर हम लोग उसको डेली को हैबिट बना लेते हैं तो हनुमान चालीसा हम लोग के मुँह में याद है। उसी तरह से हम लोग हर चीज़ को अपने जुबान पे ला सकते हैं, ताकि हम लोगों को कोई भी उल्लू बना के ना चला जाए कि अरे इसको तो अपने धर्म के बारे में पता ही नहीं है, अरे इसको तो ये पता ही नहीं है, अरे हनुमान जी ने क्या किया था, अरे मतलब कुछ भी आप किसी के मुँह से गलत ना सुने, आप उसको तुरंत काटें। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई और धर्म का कोई ये करेगा। हम लोग के हिंदू धर्म में भी, सनातनी लोग भी, कितने लोग ऐसे हैं कि अपने धर्म के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं जानते हो। तो आप अपने धर्म के बारे में भी जानिए, बहुत ज़रूरी है। जितना आपके लिए पढ़ाई करना ज़रूरी है, IE, BA, MA, बहुत कुछ का पढ़ाई, उसी तरह से आपको अपना धर्म के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपका जो मंत्र है एक-एक मुख पे होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि चौपाई है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही, ठीक है। फिर जैसे कि आप कोई भी, जैसे कर्पूर गौरम कर्णवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो हम लोग जैसे ब्राह्मण परिवार से हैं, तो हम लोग के घर में बचपन से ही ये सब चीज़ हम लोग देखते आते हैं, सीखते आते हैं। और जब मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक मैं 7-8 साल की थी, तो मैं सरस्वती जी का मंत्र, गणेश जी का मंत्र, कृष्ण जी का मंत्र, शंकर जी का मंत्र, देवियों का जो 5 देवियों का मंत्र, बहुत चीज़ का मंत्र मैं जानती थी, वही मेरा आज काम दे रहा है। हम लोग घर में डेली देखते हैं, तो सुनते हैं, तो उसी से कुछ सीखते हैं हम लोग। तो सब सोचिए कि अगर आप करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी ब्राह्मण परिवार से होंगे तभी सीखेंगे। ये सब एक बनाया गया रूल है। आप अभी मान लीजिए अपने घर में स्टार्ट करते हैं कुछ भी पढ़ना, आपका घर का जो छोटा बच्चा है वो देखेगा, वो भी सीखेगा। जैसे कि अभी मैं पूजा करती हूँ, तो मेरी बेटी बैठती है साथ में और वो सीखती है कि माँ कैसे पूजा कर रही है। तो उसमें वो संस्कार मुझे देने की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ेगी, अलग से बैठाना
नहीं पड़ेगा, वो उसी से सीखेगी। तो आप ये मत सोचिए कि आप अपने लिए कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि आप घर के बड़ों के लिए कर रहे हैं, ताकि जो बड़े हैं वो देख के सीखें कि अरे! हम लोगों ने ये काम नहीं किया था, चलो एक अच्छी बहू है, एक अच्छी बेटी है, ठीक है? छोटे लोग सीखें कि अच्छा मुझे ऐसा बनना है, ये चीज़ मुझे सीखना है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कोई भी काम करते हैं, तो केवल अपने तक सीमित मत रखिए कि आप अपने लिए कर रहे हैं। आप आस-पास के लोगों के बारे में सोचिए कि इससे कितने लोगों का भला होगा, कितने लोग जान पाएँगे। और अगर लोग भटक रहे हैं, जैसे लोग भटक जाते हैं, उनको भी आप सही रास्ता दिखाइए। भक्ति का ये नहीं कि भक्ति का केवल सुख आप ही लें, भक्ति का है कि सबको आपको सुख देना है। भक्ति के भगवान कहते हैं, भक्त कहता है कि मैं कैसे करूँ तेरी पूजा? तो भगवान क्या कहते हैं, खुद भी मुस्कुरा और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह दे। मतलब जैसे कि मैं संकल्प ली थी एक समय, स्टार्टिंग जब की थी मैं, तो मेरा वो चीज़ सक्सेस रहा। तो अब मैं चाहती तो मैं वहीं तक सीमित रह जाती, लेकिन मेरे मन में आया कि नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको कोई उचित उपाय नहीं मिल पाता, तो मैं यहाँ पे आके शेयर किया आप लोगों तक। अब आप लोग भी उसको कर रहे हैं, आज नहीं तो कल आप लोगों को भी वो रिज़ल्ट दिखेगा, तो फिर आप किसी और को बताइएगा। तो ऐसा ही होता है भक्ति। भक्ति को जितना बाँटिएगा उतना वो बढ़ेगा, उतना आपको भगवान की आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे, ठीक है? तो आपको समझ आ गया होगा कि हनुमान चालीसा क्यों पढ़ना है, सुंदरकांड क्यों पढ़ना है, रामचरितमानस क्यों करना है, क्यों ज़रूरी है करना। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ज़ोर से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान।